विधायक जी तो आसमान पे उठ रहे हैं, धरातल पे नहीं चल रहे हैं। गौ के नाम पे राजनीति बैकडोर से भर्तियां कर रहे हैं। विधायक जी अपने मन पसंदों को जॉब दिला रहे हैं। ये भाजपा का जो वाक्य है कि मिट्टी गोली देना और लोगों को बेवकूफ़ बनाना कि जितने पेड़ लगेंगे मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। ये कह रहे हैं 75 पास, ये तो 25 सीट लेना ही बहुत मुश्किल है इनके लिए। गर्दन काटने की धमकी दे दी। आप किसी भी एरिया में चले जाओ, इनका हर जगह जाओगे, हर डिपार्टमेंट इनसे परेशान है, हर मजदूर तबका इनसे परेशान है। आज 2-3 बजे तक आप 2-3 बजे तक देखें, कस्टमर हमें देखने को नहीं मिल रहा। हम इस सरकार को तड़ी में लगा देंगे। सवाल भारत के पर, मैं अजय गेरा। हम लोग आज आपको एक और ऐसी हस्ती से रूबरू करवाने वाले हैं जो कि हिसार के अंदर पहले भी एज ए पार्षद सेवा कर चुके हैं और अब की बार विधायक के इलेक्शन में अपने ताल ठोकने वाले हैं। हर किसी ने अपने मुद्दे बखान कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि इस चेहरे के क्या मुद्दे हैं, क्या प्लानिंग है हिसार के लिए। आपके सामने हैं मान सिंह चौहान जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार गेरा जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा जो आज मेरे पास आए और मुझे आपके साथ मिलने का मौका सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर, आपने पार्षद के इलेक्शन, पहले पार्षद का इलेक्शन जीते हैं। पार्षद में आपने 5 साल सेवा करी है। पीछे आपका कार्यकाल खत्म हुआ, आपने उसके बाद पार्षद के इलेक्शन नहीं लड़े और अब की बार आप एज ए विधायक ताल ठोकने वाले हैं, जैसा कि जिस मुद्दे पर आज हम मिल रहे हैं। तो क्या वजह है कि आपने दोबारा एज ए पार्षद नहीं लड़ा और अब जो आप विधायक के लेवल पर जाना चाह रहे हैं, क्या उसके पीछे का? गेरा जी, मैं बताना चाहूँगा कि जब मुझे पार्षद चुना गया तो वो पार्षद मेरे दोस्त, मेरे परिवार, जो कि मेरा वार्डवासी, जो मेरे परिवार है, और मेरे हिसार के जो साथी है, जो हिसार भी मेरा परिवार ही है। और इसलिए सभी ने चाहा कि पार्षद में मान सिंह ने सेवा की है और हम इसको क्यों ना आगे बढ़ाए। तो ये सोचकर मैंने पार्षद का इलेक्शन नहीं लड़ा और मेरे जितने भी मेरे साथी थे, मेरा परिवार था, और उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए चेतना की और मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास क्या मुद्दे हैं हिसार के लिए? अगर आप विधायक बने तो हिसार के लिए क्या बदलाव लाने वाले हैं और क्या कमियां हैं? पहला क्वेश्चन आप ये समझिए कि क्या कमियां हैं आफ्टर ऑल हिसार के अंदर जड़ में, जिनको आप समझते हैं कि जिसके लिए अब आपको जो है वो चुनावों में जन सेवा के लिए, इलेक्शंस के लिए उतरना पड़ा। एक तो हमारे माननीय जो विधायक है कमल गुप्ता जी, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने एयरपोर्ट बना दिया, हवाई जहाज उड़ेगी। ये मुद्दा कोई नया नहीं है। ये तो 20 साल पहले बंसीलाल सरकार ने भी बनाया था और ये बंद हो गया, कागजों बन गया था। हमारे विधायक जी तो आसमान पे उठ रहे हैं, धरातल पे नहीं चल रहे हैं। आप देखोगे 12 क्वार्टर रोड, मिलगेट रोड के लिए हमने धरना प्रदर्शन किया। जब हम उनका सड़क बनाने में विरोध कर रहे थे कि सड़क अच्छी नहीं बन रही, तो हमारे विधायक जी ने बयान दिया था कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। अरे विधायक जी, सड़क पे उतर के देखो, आज वो सड़क बहुत टूटी हुई है। उस सड़क पे पहुंचना तो दूर, जो उन्होंने तैयार की थी वो आरसीसी की, उसकी हमने कंप्लेंट भी की हुई है। लेकिन हमारे विधायक जी धरातल पे नहीं उतरना चाहते, वो तो सीधे हवाई जहाज से ऊपर उड़ना चाहते हैं। भाजपा सरकार कहती है कि ईमानदार सरकार लाए हैं और आगे भी ईमानदार सरकार आएगी। भी ईमानदार सरकार आने दो, आपको क्या दिक्कत है? इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार सरकार कोई भी नहीं होगी। कितना भ्रष्टाचार गिना है इनका। अभी आप देखोगे गौ के नाम पे राजनीति, इन्होंने गौशाला तो बना दी, उनकी सुविधाएं तो प्राप्त नहीं करी। अब पीछे आपने अखबार में पढ़ा होगा, बैकडोर से भर्तियां कर रहे हैं। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार और क्या होगा? विधायक जी अपने मनपसंदों को जॉब दिला रहे हैं। नई नई पोस्टें जो कि हम बता भी नहीं सकते, कि पेड़ गिनने वालों की पोस्टें। इतने तो हमारे विधायक जी बता दें कि नगर निगम के हिसार में कोई है नहीं पेड़ कि जितने आप भर्ती कर रहे हैं। इतना तो ये जो भी हमारे पेड़ है वो 4 डिपार्टमेंट के हैं। विधायक जी को माध्यम से बताना चाहेंगे, विधायक जी और मेयर को, आप बीजेपी के इतने चकनाचूर हो गए नशे में कि आप धरातल पे उतरना पसंद नहीं करते। भाई, बीजेपी तो ये कह रही है कि सफाई के मामले में रिकॉर्ड टूट गए, शहर जो है वो इतना साफ सुथरा हो गया और अब पता नहीं कहाँ पहुंचने वाला और कहाँ पहुंचाएंगे। पहुंचाने दो ना, आप क्यों बीच में बढ़ रहे हो यार? अरे हम नहीं बढ़ रहे हैं, आप जनता इतनी तरस हो चुकी है। विधायक जी तो बता दिए हवाई जहाज पे उतरना पसंद नहीं कर रहे, और जनता ने जब हमारे मेयर को चुन के भेजा है, उनसे आशा थी कि वो बहुत काम करेंगे। लेकिन विधायक जी के पास मेयर साहब के पास जाते हैं, वो भी
जो मिट्टी गोली भाजपा का जो वाक्य है कि मिट्टी गोली देना और लोगों को बेवकूफ़ बनाना, वो ही हमारे मेयर साहब भी उनके साथ लग गए हैं और विधायक जी तो कर ही रहे थे। 5 सालों में इन्होंने कोई विकास का काम आप बता दें अपने माध्यम से भी, कोई शहर में विकास का कोई भी कार्य किया है हो इन्होंने? केवल ऊंची उड़ाने और फिक्के पकवान, ये 2 काम इन्होंने किया है। बस जो भी इनका मुद्दा होगा कि हमने हवाई जहाज चलवा दी, हमने हवाई जहाज चला दी, आज उनकी टिकट भी नहीं मिल रही। 7 सीटर या 8 सीटर उन्होंने वो तैयार किया है और वो बंसीलाल सरकार में चल चुका है। इसका मतलब आपका कहना है बेकार में वो जो एरोप्लेन चलाना और फ्लाइट चलानी और बड़ा बड़ा जो मुद्दे हैं वो सब धरातल पे फेल है। फेल, धरातल के ऊपर फेल है, बेवकूफ बना रहे हैं। आज हम सर इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार हुआ इतना किसी सरकार में भी नहीं हुआ है। आप बता देता हूँ आपको, इस सरकार के अंदर आप देखोगे कि जो नगोरी गेट से बस स्टैंड का रोड है वो ग्रिल तोड़कर उन्होंने वो पहले फुटपाथ अलग कर दिया था, अब उसी फुटपाथ को फिर फुटपाथ बनाकर अब ग्रिलें लगा दी है। हम कह रहे हैं कि हम पेड़ पौधे की रखवाली करेंगे, हमने स्टाफ भर्ती कर लिया है। अरे स्टाफ तो दूर, जब हम सीएम साहब आए थे तो इन्होंने जितने पेड़ थे उनकी बलियां चढ़ा दी, हजारों पेड़ों की बलियां चढ़ा दी और जो धरने पे बैठे थे उनको संतुष्ट जवाब भी नहीं दे पाए इस सब आगे। अगर इनको ये जब विपक्ष में थे तो किसी के कुछ हो जाता था तो ये सब पूरी पार्टी धरने पे बैठ जाती थी, कपड़े उतार कर। इनके पास मुद्दा होता था, मुद्दा इनको चाहिए था कि धरने पे कैसे बैठा जाए। आप इनके मुद्दे उठा के देखोगे, इनके टाइम में जब विपक्ष में थे ये तो इनके मुद्दे ही अजीबोगरीब होते थे। आज आप ये देखो कि कमल गुप्ता जी और मेयर साहब जो कि हमारे बीजेपी के हैं, उन्होंने क्या किया कि जो हमारे फुटपाथ है उन पर ग्रिलें लगा दी। अरे हमें इस पे पेड़ लगाने चाहिए और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितने पेड़ लगेंगे मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। और मेयर साहब इस ग्रिल को हटाए और क्योंकि हमें जो हरियाली मिलेगी उससे ऑक्सीजन प्राप्त होगी। और ये तो आप नाजायज खर्चा कर रहे हो, इनके लिए खर्चे के अच्छा है किसी एरिया में लगाओ आप। चौहान साहब आपका कहना है कि जो ग्रिल लगाई है वो ग्रिल नहीं लगनी चाहिए थी और उसकी बजाय पेड़ लगने चाहिए थे। बिल्कुल ये बात सत्य है, क्योंकि अब भी सीएम साहब ने जब दौरे पे थे तो उन्होंने कितने उनके यात्रा थी उनकी, उसको यात्रा को सिद्धत लाने के लिए उन्होंने ये सब ढोंग रचा। और मैं तो आपके चैनल से माध्यम से कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं 75 पार, ये तो 25 सीट लेना ही बहुत मुश्किल है इनके लिए। अब कह रहे हैं कि सीएम साहब इतने भ्रष्टा ने, सीएम साहब का भी बयान आपने सुना होगा कि कह रहे थे कि मैं किसी से ये चांदी का मुकुट नहीं लेना पसंद करता। आपने भिवानी के अंदर देखा होगा, भिवानी के अंदर इन्होंने गद्दा ले लिया, पगड़ी पहन ली और जब वहाँ के मानुआ हमारे वाल्मीकि जी ने उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो देना चाहा तो उन्होंने वापस कर दी। तो इतना चूर हो चुके नशे में, इन्होंने महानुभाव का ज्ञान भी नहीं है कि हमारे महापुरुषों ने हमें आज़ादी दिलाई है। उन चीज़ों को भूल के हमारे संविधान निर्माता का यह चित्र लेने से भी इन्होंने मना कर दिया। दूसरा, जो आपने देखा होगा रथ यात्रा के ऊपर जब इनको मुकुट पहनाने लगे तो उन्हें फरसे से गर्दन काटने की धमकी दे दी। इससे चकनाचूर इतना नशा और कितना हो सकता है। भाई मान सिंह चौहान जी जमा गरम हो रहे हैं। इनका कहना है कि भाजपा हो गई है नशे में चूर, इनको लगता है कि हमारे से ऊपर कोई नहीं और ये लोग गले काटने की बातें करते हैं। इनका मानना है कि ग्रिलें जो लगाई हैं उसमें भ्रष्टाचार था, पेड़ लगने चाहिए और वो तो एक्चुअल में भी जरूरत है। पेड़ कैसे लगे वो आज भी सोचने की मुद्दे हैं कि भाई क्यों पेड़ जो है वो आज हिसार की आबो हवा बड़ी खराब हो गई है तो पेड़ लगने चाहिए, ऐसा इनका मान सिंह चौहान जी का मुद्दा है। इसके अलावा इन्हें लगता है कि हर तरफ भ्रष्टाचार है, सड़कें टूट गई हैं, सुनाई करने वाला कोई नहीं है, कमल गुप्ता जी का कोई अस्तित्व नहीं है। इसके अलावा बीजेपी का जो 75 पार का मुद्दा है, इन्होंने कह दिया भैया धरती पे साफ है, 25 पार भी नहीं होने वाला है। तो साहब क्या कमियां हैं, आपको ऐसे लगता है कि भी ये तो 75 पार और इतनी बड़ी बड़ी बातें जो हो रही हैं कि बिल्कुल कहीं पर विपक्ष दिखेगा ही नहीं और आप कह रहे हो कि ये लोग इस लायक ही नहीं है? भाई कहीं ना कहीं कुछ गहरा जी, मैंने पहले भी कहा है ये नशे में इतना चकनाचूर हो या वाही बातें कर रहे हैं, धरातल पे नहीं है। आप किसी भी एरिया में चले जाओ, इनका हर जगह जाओगे, हर डिपार्टमेंट इनसे परेशान है, हर मजदूर तबका इनसे परेशान है। गहरा जी, मैं बताना चाहूँगा कि आपने पीछे भी सीएम साहब का बयान देखा होगा कि युवा अपना रोजगार खुद समय देख ले। और इस सरकार में तो मंदी इतनी आ चुकी है कि किसी भी शहर के अंदर आप खुद जाके देखिए, किसी दुकानदार से पूछिए कि वो टाइम था जब सुबह उठ जाते दुकान पे बूनी हो जाती थी। आज 2-2, 3-3 बजे तक आप 2-2, 3-3 बजे तक देखें, कस्टमर हमें देखने को नहीं मिल रहा। आते हैं, पूछ के चले जाते हैं। दुकानदारों लगभग
पूरे इंडिया के अंदर 35 फैक्ट्रियां 15 दिन के अंदर बंद हो चुकी हैं। इतनी अर्थव्यवस्था मंदी पे चली गई है, लेकिन अब लोग समझने लगे हैं। और आने वाला टाइम जो ये सरकार कह रही है कि हमारा 75 पार का नारा है, आने वाला टाइम ये रहेगा कि इनको 25 सीटें भी सोच समझ के मिलेगी, क्योंकि आम जनता समझदार हो चुकी है और हर मुद्दे के बारे में ज्ञान हो चुका है। और जितना भी इस सरकार ने भ्रमित किया लोगों को, वो इस चीज़ को सोचकर कि हम इस सरकार को तड़ी में लगा देंगे और इसको 75 पार का जो नारा दे रहे हैं उसको 25 से भी कम सिमट के ला देंगे। ये थे मान सिंह चौहान जी, बड़े जबरदस्त गर्म हो रखे हैं और सारी बात आपके सामने रख दी है। भाई जनता जनार्दन समझने वाली है, वही समझदार है। इसी बात के साथ मैं आपके ऊपर इस बात को छोड़ता हूँ। मैं अजय गेरा, मेरे साथी विपिन खुराना के साथ मान सिंह चौहान जी का और मेरे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सवाल भारत के पर बहुत बहुत धन्यवाद।